रीमेन के आखिरी एपिसोड में हम देख पाते हैं पास्ट में मिनाटो और उसके टीम ने वाटर पोलो कंपटीशन जीतने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे और वो सभी ऐसे ही बात करके बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे और बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी एइतारो मिनाटो को बुलाता है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो मिनाटो अपने सपने में देख रहा था और ये देखकर तो मिनाटो इमोशनल होकर उसके आंखों से अपने आप ही आंसू निकलना भी शुरू हो जाता है और मिनाटो को उठकर पता चलता है कि सभी लोग तो एक नैप ले रहे हैं मिनाटो की कॉपी करके। तभी मिनाटो पूछता है एइतारो क्या तुमने ही सोए थे? एइतारो कहता है मैं शोकाकुकन का मैच देखकर आया हूँ, उन लोगों ने तो रिकागाकुएन को 23-0 से हराया है। मोमो नहीं खेल रहा, फिर भी उन लोगों ने तो रिकागाकुएन को एक भी स्कोर करने नहीं दिया। ये सुनकर मिनाटो को काफी बड़ा झटका लगता है और फिर मिनाटो तो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और फिर सभी को जगाकर बोलता है अभी उठो क्योंकि अब समय आ चुका है। दूसरी तरफ आसुमी का कंपटीशन खत्म हो जाता है जिस वजह से वो लोग जल्दी से करके मिनाटो का कंपटीशन देखने के लिए जाने लगते हैं और फिर वो लोग तो उस कंपटीशन के एरिया में पहुंच ही जाते हैं। और दूसरी तरफ यामानामी के साथ शोकाकुकन का मैच भी शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी एइतारो कहता है मैंने तुमको कहा था कि हम लोगों के ऊपर आसान जाना, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, अपने पूरे दम से खेलना। जिसमें वो बंदा हंसकर बोलता है कि हमारा भी यही प्लान था। वहीं पर रिकागाकुएन के मेंबर्स भी रोकर उस मैच को देख रहे थे और बोल रहे थे कि इस बार तो हम हार गए लेकिन इसके बाद हम नहीं हारेंगे। और जो चीनू थी वो भी बॉल देने के काम में लग जाती है और अपने मन में बोल रही थी इस मैच को मैं पास से देखूंगी और मिनाटो को तो मैं अच्छी तरीके से देखूंगी कि वो सच में अब बदल गया है या नहीं। कुछ देर बाद वो लोग सभी अपने अपने पोजीशन में आ जाते हैं और फिर मैच भी स्टार्ट हो जाता है और हमेशा की तरह अमियामा स्विमिंग में फास्ट होने के कारण बॉल उन लोगों को ही मिलता है और फिर वो लोग बॉल पास करके करके मिनाटो को बॉल दे देते हैं। मिनाटो उस बॉल को लेकर ओपोनेंट के साथ थोड़ा सा फाइट कर रहा था और अपने मन में बोल रहा था बहुत दिनों के बाद मैं अपने ही मेंबर्स के साथ ऐसा कर रहा हूँ। और फिर ये बोलने के बाद वो पीछे से उस बॉल को शूट कर देता है लेकिन वो लोग तो बॉल को पकड़ लेते हैं और गोल नहीं होने देते, जो देखकर तो वो सभी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। मोमो, कोच और बाकी सब भी उस मैच को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। मैच दोबारा स्टार्ट होता है लेकिन गलती से इस बार तो शोकाकुकन को बॉल मिल जाता है और वो लोग दूसरे ओपोनेंट को पास करने वाले ही थे, लेकिन फास्ट स्विम करके अमियामा आकर उस बॉल को उन लोगों से छीन लेता है। फिर उस बॉल को मिलता है एइतारो को और एइतारो तो सीधा ताकेकाजु को बॉल पास कर देता है। ताकेकाजु तो अपना पूरा जोर लगाकर बॉल को गोल पर दे मारता है लेकिन वो लोग फिर से उस बॉल को डिफेंड कर देते हैं और फिर वो बॉल फिर से शोकाकुकन को मिलता है और वो लोग पास कर करके गोल के पास पहुंच जाते हैं और गोल की तरफ मार भी देते हैं, लेकिन जोजिमा बहुत ही अच्छी तरीके से उसको ब्लॉक कर देता है। फिर बॉल मिलता है यामानामी को और यामानामी उस बॉल को पास करने लगते हैं, लेकिन ताकेकाजु से शोकाकुकन का एक मेंबर बॉल छीन लेता है जिस वजह से ताकेकाजु थोड़ा सा गुस्सा होकर उस बॉल का पीछा करने लगता है और गलती से उस ओपोनेंट के साथ टक्कर लग जाता है। इस वजह से रेफरी ताकेकाजु को रिजेक्शन दे देता है। ये देखकर तो यामानामी के जो पीटी टीचर है वो बताने लगते हैं इजेक्शन का मतलब है उस प्लेयर को 20 सेकंड खेलने नहीं दिया जाएगा, वो एक अलग सी जगह पर चुपचाप बैठा रहेगा। वहीं पर बॉल तो अभी भी शोकाकुकन के पास होता है जिस वजह से वो लोग उस बॉल को डिफेंड करने के लिए सभी अपने हाथ को ऊपर कर देते हैं और फिर शोकाकुकन को उस बॉल को गोल पर दे मारता है, लेकिन जोजिमा बहुत ही अच्छी तरीके से उसको भी ब्लॉक कर देता है। वहीं पर 20 सेकंड भी खत्म हो जाता है और ताकेकाजु फिर से गेम में आ जाता है और फिर बॉल तो जल्दी से एइतारो को मिलता है। एइतारो उस बॉल को मिनाटो को पास करता है, जो देखकर मिनाटो बहुत ही ऊंचा छलांग मारकर उस बॉल को गोल पर दे मारता है और वो तो गोल होने ही वाला था, लेकिन तभी वहीं पर उस बॉल को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद यामानामी बॉल को डिफेंड करने के लिए गोल पोस्ट के पास पहुंचते हैं और इतना ज्यादा इंटेंस मैच की वजह से यामानामी के सभी प्लेयर्स तो बहुत ज्यादा थक गए होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हार नहीं मानते। यामानामी अपना पूरा जी जान लगा देते हैं शोकाकुकन के खिलाफ। वो लोग अपने लिमिट को पुश करके हर एक बार उनके बॉल को डिफेंड करता है और इसी तरीके से पहला राउंड खत्म हो जाता है और शोकाकुकन और यामानामी का 0-0 ही गोल होता है। और ये मैच इतना ज्यादा इंटेंस हो रहा था कि सभी ऑडियंस तो इस मैच को देखने के वक्त सांस लेना भी भूल गए थे। दूसरी तरफ तो मोमो कोच से बार बार विनती कर रहा था कि प्लीज मुझे खेलने दीजिए। कोच बोलता है तुम्हारे पैर में गहरी चोट लगी है, तुम नहीं खेल सकते। मोमो कहता है प्लीज मुझे खेलने दीजिए, मैं अपने लिमिट को पुश नहीं करूंगा। वहीं पर जो यामानामी का टीम था वो तो आराम से रेस्ट कर रहा था और अपना स्ट्रेटेजी भी बना रहे थे, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि मोमो सेनपाई तो रेडी हो रहा है खेलने के लिए, मतलब कि इस बार मोमो भी खेलेगा। ये देखकर तो अमियामा और मिनाटो दोनों ही काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने मन में कह रहे थे
अब होगा असली मजा। कुछ देर बाद उनका गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है। आमियामा अपने मन में कह रहा था मैं अपने भाई को स्विमिंग में हरा कर दिखाऊंगा, जिस वजह से वो बॉल को पाने के लिए बहुत ही तेज स्विमिंग करता है। लेकिन कुछ सेकंड पहले वो बॉल तो मोमो को मिल जाता है और वो फिर उस बॉल को अपने मेंबर को पास करता है। ये देखकर आमियामा के अपने पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दूसरी तरफ मोमो तो बहुत ही तेज स्विम करके उनके गोल पोस्ट के पास भी पहुंच जाता है और फिर बॉल उसको मिल जाता है। बाबी उसको ब्लॉक करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मोमो बहुत ही तेज उस बॉल को लेकर गोल कर देता है। इसके बाद उनका मैच फिर से शुरू होता है और फिर जो मिनाटो था वो तो जल्दी से करके ओपोनेंट के गोल पोस्ट के पास पहुंचता है और अपने पुराने मेंबर कोकी के साथ थोड़ा सा ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी यही तरह मिनाटो को बॉल पास करता है, लेकिन कोकी तो मिनाटो से भी जल्दी जाकर बॉल को पकड़ लेता है और ये देखकर मिनाटो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वही पर अपने मन में कह रहा था कि ये तो बिल्कुल ही पहले जैसा नहीं है। और कोकी तो फिर बहुत ही तेज स्विम करके यामानामी के गोल पोस्ट के पास पहुंचने लगता है। मिनाटो तो उसके साथ स्विमिंग करके भी टक्कर नहीं दे पाता और फिर ऐसे ही वो लोग और एक गोल कर देते हैं। ये देखकर तो मिनाटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद तो शोगाकुकन अपना पूरा दम लगा देते हैं और हर बार यामानामी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ तरीके से ब्लॉक करते हैं या फिर बेवकूफ बनाकर गोल कर ही देते हैं। और ऐसे करते करते सेकंड राउंड खत्म होता है और शोगाकुकन का 5 गोल और यामानामी के बस 0 ही गोल होता है, जो देखकर तो सभी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि यामानामी का स्कोर ही नहीं होता। यहाँ तक कि रिकागाकुन के जो मेंबर्स थे वो भी यामानामी के लिए प्रेयर करने लगते हैं कि वो लोग एक गोल तो कर ही ले। अब अगले सीन में यामानामी के प्लेयर्स रेस्ट कर रहे थे और काफी ज्यादा उदास भी थे। उनके पीटी टीचर बोलते हैं क्या तुम लोगों के पास अब कोई प्लान है? जोजिमा कहता है मेरे पास अभी तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन मिनाटो ने एक बार कहा था कि हम सभी टीम है और एक साथ काम करके हम सभी जीत सकते हैं। मिनाटो कहता है हाँ मैंने एक कहा तो था। वहीं पर ये सुनकर सभी बोलते हैं हम भी ये मानते हैं और बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाते हैं। फिर उन लोगों का मैच फिर से स्टार्ट होता है और मोमो को इस बार पहले बॉल मिल जाता है और इस बार भी शोगाकुकन यामानामी के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था और ऐसे करते करते तो उनका 4 राउंड खत्म हो जाता है। शोगाकुकन का 15 और यामानामी के पास अभी भी 0 ही गोल होता है और इसके बाद तो बस आखिरी राउंड ही बचा होता है। इसके बाद तो वो यामानामी के सभी प्लेयर्स बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। मिनाटो बहुत ज्यादा परेशान था, जिस वजह से वो गुस्से में आकर अपने मेंबर्स को कहता है कि तुम सभी यूजलेस हो, मेरा पहला आइडिया ही सही था कि तुम लोग सभी मुझे बॉल दो और मैं ही अटैक करूंगा। लेकिन तभी रेफरी आकर उन लोगों को रोक देते हैं और बोलते हैं मैच को फिर से स्टार्ट करो, तुम लोग मैच में बाधा डाल रहे हो, जिस वजह से मिनाटो वहां से चला जाता है और ताकेगाजू और बाकी सब तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और फिर मैच दोबारा स्टार्ट होता है और शोगाकुकन के पास इस बार बॉल था। वो लोग पास कर करके मोमो के पास बॉल देते हैं। मोमो फिर उसको गोल पर दे मारता है, लेकिन इस बार तो जो जोजिमा था वो उस बॉल को ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी दूसरा मेंबर आकर उस बॉल को फिर से गोल में दे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार तो वहाँ पर बाबी पहुंच जाता है और उस बॉल को ब्लॉक कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जोजिमा जल्दी से उस बॉल को ताकेगाजू को पास करता है। ताकेगाजू उस बॉल को एइतारो को पास करता है। एइतारो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिरकार वो बॉल किसको पास करे, क्योंकि शोगाकुकन के गोल पोस्ट के पास बस मिनाटो ही था और उसको तो शोगाकुकन के मेंबर्स ने घेर रखे थे। इसी वजह से जो यामायामा था वो भी उस गोल पोस्ट के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ साथ तो मोमो भी था और वो दोनों ही काफी ज्यादा तेज स्विम कर रहे थे। यामायामा अपने मन में ही कह जा रहा था कि मुझे जीतना है, मुझे स्विमिंग में अपने भाई को बीट करना है। और ऐसे अपने मन में कहते कहते वो तो काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और अपने भाई को बीट भी कर देता है। ये देखकर मोमो भी हैरान हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एइतारो उस बॉल को आमियामा को पास करता है। आमियामा को वो बॉल जल्दी मिल जाता है और वो उस बॉल को मिनाटो की तरफ फेंक मारता है। बॉल पाने के बाद ही मिनाटो बहुत ही ज्यादा ऊंचा छलांग मार देता है और उस बॉल को गोल पर दे मारता है, लेकिन कीपर तो उसका आइडिया को समझ जाता है और उसी डायरेक्शन में जंप करता है। लेकिन मिनाटो भी चालाक था और वो उस बॉल को गोल पर ना मार के साइड में फेंक देता है और वो जहाँ पर बॉल मारता है वहाँ पर तो उसी था। वो जल्दी से स्विम करके उस बॉल को पकड़कर अपने शरीर में जितना भी शक्ति था उसको यूज करके गोल में दे मारता है और वो बॉल तो गोल हो जाता है। और ये देखकर तो सभी के सभी मानो दंग ही रह जाता है। और इसी तरीके से उनका 5th राउंड खत्म होता है। शोगाकुकन के 15 गोल और यामानामी के बस 1 ही गोल होता है। यामानामी हार गया था, लेकिन फिर भी वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। ऐसा कि ताकेगाजू के पेरेंट्स, बाबी के पेरेंट्स, सुशी के पेरेंट्स, जोजिमा के पेरेंट्स सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। रिकागाकुकन के मेंबर्स भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। और
और फिर सभी लोग तो उसी का तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी ताकेगुची गुस्सा कर बोलता है, मिनाटो कुछ देर पहले तुम इतना ज्यादा रूड बिहेव क्यों कर रहे थे। मिनाटो बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं तो बस तुम लोगों को गुस्सा देने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम लोग गुस्से में आकर थोड़ा सा बेहतर खेलो। ये सुनकर तो वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिनाटो तो अपने मन में कह रहा था, पहली बार मैं हार कर भी काफी ज्यादा खुश हूँ। दूसरी तरफ चीनू इस गेम को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और फिर मिनाटो के पास तो उसके ओल्ड टीम मेंबर्स मतलब कि शोगाकुन के कुछ मेंबर्स आते हैं और वो लोग आपस में बात करके बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। फिर रेफरी उन लोगों को पूल से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं और वो लोग भी बाहर निकलने वाले थे। लेकिन तभी आमियामा के पास उसके बड़े भैया मोमो आते हैं और बोलते हैं, आमियामा तुम सच में फास्ट थे, तुमने मुझे आज हरा दिया। ये सुनकर आमियामा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। देन अगले दिन में मिनाटो अपने फैमिली के साथ घर पर जा रहा था, तभी वो अपने बहन से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा कंपटीशन कैसा गया। आसुमी कहती है, हम लोग रनर्स अप थे। मिनाटो बोलता है, ये तो अच्छी बात है। आसुमी बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रनर्स अप नेशनल में नहीं जा पाते। मिनाटो कहता है, आसुमी कंपटीशन में तुमने अपना 100% दिया था, है ना? जवाब में आसुमी हाँ कहती है। मिनाटो कहता है, तब तो कोई भी बात नहीं। जो सुनकर आसुमी खुश हो जाती है। तभी मिनाटो कहता है, माम मैं वाटर पोलो को पसंद करता हूँ, मैं इसको खेल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, इसलिए आज जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में आप चिंता करना बंद कर दो। ये सुनकर मिनाटो की मॉम इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो तो रोने ही लग पड़ती है और इसी तरीके से सब कुछ अच्छा होता है और मिनाटो भी इस बार काफी ज्यादा बदल चुका होता है और हमारा रीमेन का एपिसोड 12 और सीजन 1 खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका कोई सीजन 2 नहीं है, लेकिन अगर आता भी है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आप लोग टेंशन मत करो क्योंकि न्यू एनिमे बहुत ही जल्द मैं ला दूंगा और मैं इस बार इतने सारे एनिमे लाऊंगा कि आप लोग तो सोच भी नहीं पाओगे कि कौन सा छोड़कर कौन सा देखे। तो इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई न्यू एनिमे में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।